नमस्कार दोस्तों, हमारे बी एस शर्मा बात द्वारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने चैनल के द्वारा हरिवंश पुराण की 11वें दिन की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। परंतु आप सभी से अनुरोध है, जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का बटन दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, 11वें दिन की कथा में वैशंपायन ऋषि जो है राजा जनमेजय के सामने कथा प्रारंभ कर रहे हैं। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, भगवान श्री हरि के अनेक अवतार हुए हैं। भगवान के तो प्रत्येक कल्प में हर क्षण भगवान के अवतार होते रहते हैं। राजन, भगवान का जो है मत्स्य अवतार है, ग्रीव अवतार भी हुआ था। है ग्रीव अवतार, जिस समय पर ब्रह्मा जी सो रहे थे, ब्रह्मा जी अपने सिंहासन पर कमल पर विराजमान थे, ब्रह्मा जी को अचानक जो है नींद के झटके आने लगे। ब्रह्मा जी के हाथों से वेद गिरे। उन वेदों को हैग्रीव नामक एक दानव चुरा कर के ले गया और पाताल लोक चला गया। तो उस समय पर सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान की स्तुति करी और भगवान ने उस दानव को मारने के लिए हैग्रीव, यानी कि भगवान ने भी वैसा ही, जैसे वो दानव का आकार था वैसे ही अवतार लिया। ऊपर घोड़े का सिर, नीचे मनुष्य का शरीर। इस तरह से भगवान ने भी हैग्रीव अवतार लेकर के उस दानव का वध किया और उसका वध करके वेदों को लाकर के ब्रह्मा जी को सौंपा। इस तरह से भगवान का हैग्रीव अवतार हुआ। आगे चल के भगवान ने जो है सतयुग के अंत में, प्रत्येक कल्प में सतयुग आता है। 277 युग का एक कल्प होता है। 4000 युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है। 4000 युगों की रात्रि होती है। और 272 चतुर्युग का एक जो है मनवंतर होता है। और 7 मनवंतर ब्रह्मा जी के एक दिन में व्यतीत हो जाते हैं। इस समय जो ब्रह्मा जी की आयु चल रही है, ब्रह्मा जी की 50 वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं। 51वें वर्ष का प्रथम वर्ष का पहला दिन और पहले दिन का ये 7वां मनवंतर का 29वां युग चल रहा है। ये ब्रह्मा जी की आयु का प्रमाण होता है। उस समय पर भगवान का जो है सत्यव्रत की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार हुआ था। उस समय सत्यव्रत मनु थे। सत्यव्रत मनु जो है नित्य प्रति समुद्र नदी में स्नान करने जाते, धर्म पूर्वक अपने राज्य का पालन करते। एक दिन जो राजा सत्यव्रत जो है नदी में स्नान कर रहे थे, स्नान करते हुए एक छोटी सी मछली उनकी अंजलि में आ गई। राजा ने हाथ में अंजलि को देखा तो उस समय मछली को नीचे गिराना चाहा तो मछली ने मनुष्य की आवाज में बात करी कि हे राजन, आप मुझे इस जल के अंदर ना छोड़ें, क्यों इसके जल के अंदर बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती हैं, ये मुझे खा जाएंगी, आप मेरी रक्षा करें। आप सत्यवादी हो, दानी हो, भगवान के परम प्रिय भक्त हो। राजा ने उस मछली को लेकर के कमंडल में रख लिया और मछली को लेकर के घर पर आ गए। घर पर आकर के जैसे मछली को रखा, थोड़ी देर के बाद में मछली कहती है कि राजन, मेरा आकार इस कमंडल में समा नहीं पा रहा, आप मुझे जो है इस कमंडल से दूसरे स्थान में रखें। राजा को आश्चर्य हुआ, ये मछली इतनी जल्दी क्यों बढ़ गई। राजा ने उठाया, उसे बड़े बर्तन में रख दिया, उसमें पानी भर दिया। थोड़ी देर के बाद में मछली फिर आवाज लगाती है कि राजन, मेरा आकार जो है इसमें समा नहीं रहा, मुझे बड़ी जगह दो। राजा ने उस मछली को लिया, तालाब में डलवा दिया। अब मछली ने कुछ ही देर के बाद में पूरे तालाब में आकार फैला लिया और कहने लगी, हे राजन, हे राजा सत्यव्रत, मैं इस तालाब में समा नहीं पा रही, ये स्थान मेरे लिए रहने के लिए छोटा है, मुझे कोई बड़ा स्थान दो। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ
कि ऐसी मछली मैंने पहली बार देखी। राजा ने उस मछली को लिया और सेवकों के द्वारा सिर को उठवा करके उसे इस नदी में वापस फेंकवाने लगे। जैसी नदी में डलवाने लगे, मछली कहने लगी, राजन मुझे इस मछली में नदी में ना डालो, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा कहने लगा कि हे देव, आप हो कौन? हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। आज तक मैंने ऐसी अलौकिक मछली कभी नहीं देखी, ना ही ऐसा चमत्कार सुना। राजा हाथ जोड़ के स्तुति कर रहा है कि कृपा करके मुझे परिचय दे। उसी समय मछली ने ऊपर का जो शरीर था उसका दृश्य बदल गया। उसमें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्री नारायण प्रकट हो गए। बोलो मत्स्य अवतार की जय। भगवान श्री नारायण ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के मैं तुझे दर्शन देने आया हूं। राजा ने अनेक तरह से भगवान की स्तुति करी। सशंख चक्रम सकीट कुंडलम सपीट वस्तम शीर्षारोक्षणम सार्विक नवामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। हे प्रभु, हे नारायण, हे आदिदेव, आप जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आज सच्चिदानंद स्वरूप हो, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हो। हे नारायण, आपने मेरे ऊपर कृपा करी, पर आपने इस जंतु का अवतार क्यों लिया? क्योंकि आपके प्रत्येक अवतार में जो है कोई ना कोई प्रयोजन होता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं कि राजन, आज से 7वें दिन ये पूरी धरती जल में लीन हो जाएगी, क्योंकि भगवान शंकर जी जो हैं इस समय पर प्रलय करना चाहते हैं। प्रलय का समय आ गया है। संसार में पाप बहुत हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, युग का अंत है, इसलिए पालन का भार मेरे ऊपर है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए ही मत्स्य अवतार लिया है। राजन, पूरा ब्रह्मांड जल में डूब जाएगा। ऐसे समय पर मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, जिससे आगे की सृष्टि की तुम रचना कर सको। राजन, संसार में 84 लाख योनि हैं। मैं चाहता हूं कि 84 लाख योनियों की जो है जितने भी अंश हैं सब बचने चाहिए। राजन, 7 दिन का समय है। आप ऐसा करो, जितने भी प्रकार के संसार में अन्न हैं उन सबके थोड़े थोड़े बीज, और जितने भी प्रकार के जंतु हैं, जीव हैं, जैसे मनुष्यों का जोड़ा, नागों का जोड़ा, हिरण का जोड़ा, शेर का जोड़ा, सभी जीवों के जोड़े, नर और मादा दोनों के जो है सबकी इकट्ठी करके एक जगह यहां पर सबको एकत्र करो। आज से 7वें दिन पूरा ब्रह्मांड जल में डूबने लग जाएगा। उस समय पर एक नौका आएगी, बहुत बड़ी नौका होगी। सारी चीजें उसमें आप चला लेना, सारे जंतु रख लेना, सारे जीव रख लेना, सारे बीज रख लेना। उसी समय पर उस नौका में आप भी सवार हो जाना। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सामने जल में मग्न हो जाएगा। उस समय प्रलय की भीषण आंधी तूफान समुद्र के वेग से नौका डगमगाने लगेगी। तब मैं मछली का मत्स्य अवतार में इसी रूप में आऊंगा। मेरे एक सींग होगा, उस सींग में नौका को बांध देना। उस समय पर मैं तुम्हें वेदों का ज्ञान भी दूंगा। भगवान इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा सत्यव्रत ने ऐसे किया। प्रलय काल आया। प्रलय काल के समय पर सामने से जो है नौका दिखाई दी। नौका में सभी बीज सामग्रियों को लेकर राजा जो है उसमें सवार हुए। उसी समय सामने से मत्स्य अवतार भगवान आए। उनके सींग से जो है नौका को बांध दिया। भगवान प्रलय के समय पर नौका को विहार कराते रहे और राजा को जो है ज्ञान दिया, जिसे मत्स्य पुराण कहते हैं। मत्स्य पुराण का ज्ञान उस समय पे दिया गया। इस तरह से हे राजा जन्मेजय, भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। भगवान के विचित्र अवतार होते हैं। भगवान के आगे की और कथाएं जानने के लिए हम दूसरे दिन की 12वें दिन की कथा से जो प्रारंभ करेंगे। आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। आप जो हैं
भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करें कि आप सबके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे, सभी के घर में बाल गोपाल का भगवान का अवतार होता रहे। आप सभी को जय श्री राधे। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।